जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि इतिहास से संबंधित है। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास हमारी जो है यह इतिहास से संबंधित है। इसके पहले मैंने जो है खिलजी वंश के बारे में पढ़ाया था। खिलजी वंश में मैंने जलालुद्दीन खिलजी तथा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया था। जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश के संस्थापक थे, जिनकी शासनकाल जो था वह 1290 से लेकर 1296 तथा अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक रहता है। यदि जलालुद्दीन खिलजी की बात की जाए तो जलालुद्दीन खिलजी जो कि उसका पुत्र दामाद जो था वह अलाउद्दीन खिलजी, जो कि उसका भतीजा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा भी था। यदि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात की जाए तो उसे कैकुवाद ने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी, और इसकी हत्या जो थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, उसका दामाद तथा उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जो है 19 जुलाई 1296 ईस्वी को कड़ा मानीपुर में कर देता है। उसके पश्चात वह स्वयं गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है 21 अक्टूबर 1296 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है, जो कि कड़ा मानीपुर नामक स्थान जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के पास पड़ता है, वहीं पे वह अपने को शासक जो है घोषित कर देता है। उसके पश्चात वह शासक बनता है। शासक बनने से पहले वह जो है 1294 ईस्वी में देवगिरी पर विजय प्राप्त की थी तथा वहां से अपार धन को लूटा था, जिसके पश्चात उसकी मंशा हो गई थी शासक बनने की। इसी के कारण जो है वह धोखे से अपने चाचा की हत्या कर देता है। जब यह शासक बनता है तो इसने सबसे पहले 4 कार्य किए। जो अपने खिलाफ षड्यंत्र से बचने के लिए जो अमीर तुर्क हुआ करते थे, उनके खिलाफ 4 नियम लगाए, या अर्थात अपने शासन व्यवस्था में 4 कानून पारित किए। सबसे पहला था कि जो भी अमीर या जो भी उनके बगैर जो आपस में शादी हुआ करता था, उनके आज्ञा के बिना नहीं कर सकते थे, अर्थात वे जो शादी समूह विवाह है वह एक दूसरे के प्रति संबंध नहीं बना सकते थे। अगला था कि ये आपस में जो है कहीं समूह स्थल पर या जैसे भोजों पर जो है वो एकत्रित नहीं हो सकते थे, तथा इसने जो मदिरा, शराब या अलग अदर जो नशीले पदार्थ थे उस पर बैन लगा दिया। तथा इसने एक और काम किया था, गुप्तचर प्रणाली, जो भी आज गुप्तचर प्रणाली की इसने स्थापना की, जो कि आज भी है, हमारे भारत में भी है। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो कि खुफिया एजेंसी होती है, उसी प्रकार से इसने गुप्तचर प्रणाली को स्थापित किया। सॉरी। इसके बाद इसने जो है घोड़ा दागने की पद्धति लागू की, तथा इसने जो सैनिक होते हैं उनकी हुलिया बनवाई, अर्थात सैनिकों के लिए जो है वस्त्र जो कि एक ड्रेस टाइप का होता है उसको दिया, लागू किया। अर्थात इसने जो है घोड़ों को दागने की तथा हुलिया की, सैनिकों के लिए हुलिया की व्यवस्था प्रारंभ की। इसने जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था को प्रारंभ किया। इसके द्वारा प्रमुख लड़े गए जो युद्ध थे वो यह उत्तर भारत का अभियान में इसने 2 जगह प्रमुख युद्ध किया था, तथा जो दक्षिण भारत का अभियान था उसमें देवगिरी में इसने सिर्फ जो है अभियान किया था। इसके द्वारा लड़े गए उत्तर भारत के अभियान में बात की जाए तो सबसे पहले इसने जो है गुजरात को जीता, फिर रणथंभौर को जीता, फिर चित्तौड़ को जीता, उसके बाद मालवा को जीता। यदि बात की जाए उत्तर भारत अभियान की, जो इसके नेतृत्व करता थे वो नुसरत खां तथा उलूग खां थे, तथा इसके शासनकाल में सर्वाधिक बार मंगोलों का आक्रमण हुआ, जो कि उसको दबाने का कार्य या उसके सेना जाती थी उसका नेतृत्व करता जो थे वो जफर खां थे। यदि बात की जाए दक्षिण भारत अभियान की, तो दक्षिण भारत अभियान के दौरान इसका मुख्य जो सेनापति था वो मलिक काफूर था। मलिक काफूर को जो है गुजरात अभियान के दौरान जो है नुसरत खां ने जो है गुजरात में खरीदा था, जिसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए 1000 दिनारी भी कहा जाता है।
यदि और बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में प्रमुख बात की, तो इसके शासनकाल में 4 प्रमुख सेनापति जो थे वो थे नुसरत खां, जफर खां, उलूग खां तथा मलिक काफूर। इसने जो है मंडी व्यवस्था को स्थापित किया तथा इसने बाजार प्रणाली को भी स्थापित किया था। बाजार 3 प्रकार से लगते थे, एक था वस्त्रों के लिए, दूसरा था खाद्यान्नों के लिए तथा एक था पशुओं तथा जहाँ पे घोड़े बिकते थे। इसके बाद इसकी मृत्यु जो है 1316 ईस्वी में हो जाती है। इसके पश्चात इसका जो है पुत्र जो है शासन बनता है, जिसका नाम मुबारक शाह खिलजी था। इसका शासनकाल जो है 1316 से लेकर 1320 तक था। यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया। यह कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहन के जो है तथा नंगे जो है यह दरबार में आ जाता था। तो इसलिए यह फेमस भी है कि कौन सा शासक है जो स्त्रियों के वस्त्र तथा या कभी कभी दरबार में नंगे ही चलाता था, तो वह मुबारक खिलजी है, जिसका शासनकाल 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक है। इसने जो है एक मंत्री की नियुक्ति की थी जिसका नाम था खुसरो शाह, जो कि इसका मंत्री था। आगे चल के यह 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर देता है तथा इसके पश्चात खुसरो खां स्वयं जो है शासक बनता है। इसने जो है एक उपाधि धारण की थी कि यह पैगंबर के सेनापति के रूप में उपाधि धारण की थी। इसके शासन काल में जो ये खुसरो शाह था, यह जो है हिंदू से मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था। इसी कारण इसके दरबार में नारे लगते हैं कि मुस्लिम जो धर्म है वह खतरे में है तथा इस्लाम धर्म जो है खतरे में है। तो अगला वंश है हम लोग का तुगलक वंश। यदि तुगलक वंश की बात की जाए कब से कब तक है, तो 1320 से लेके 1412 तक ईस्वी तक है, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक तक जो यह समय था तुगलक वंश का, यही सबसे अधिक शासन किया। तो पूछे अगर क्वेश्चन कि किस वंश ने सबसे अधिक तक समय तक शासन किया, तो वह तुगलक वंश होगा। यदि पूछे कब से कब तक, तो 1320 से लेके 1412 ईस्वी तक किया था। यदि क्वेश्चन अगर पूछे कि मुख्यतः कब से तक कब तक था, तो 1398 तक था। उसके पश्चात यह विभाजित हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो है यह 1412 ईस्वी तक यह राजवंश चलता है। यदि बात की जाए इस राजवंश के संस्थापक की, तो इस राजवंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। यह तुर्क जो आए थे भारत में, यह अंतिम तुर्क शासन व्यवस्था है। उसके बाद अलग जो धर्म है वो शासन करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की अंतिम तुर्क शासन व्यवस्था जो थी वह तुगलक वंश थी। इसके पास पश्चात अगले धर्म का यहाँ पे जो है आक्रमण होता है या जो है शासन करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की बात की जाए, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है इसका वास्तविक नाम जो था वह गाजी मलिक था। इसने जो है गाजी मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी। यह भारत में प्रथम नहर निर्माण का जनक माना जाता है। यदि पूछे भारत में या नहर निर्माण का जनक किसे माना जाता है या नहर निर्माण सबसे पहले किसने बनवाई, तो यह है गयासुद्दीन तुगलक। यदि क्वेश्चन पूछे नहरों का जाल किसने बनाया, तो नहरों का जाल जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसका शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, यह सिर्फ जो है 5 सालों तक शासन करता है। इसकी मृत्यु जो है 1325 ईस्वी में हो जाती है, जो कि यह तिरहुत जो कि बंगाल में पड़ता है, वहाँ से विजय करके जो है दिल्ली आ रहा था। रास्ते में ही इसकी मृत्यु जो है तुगलकाबाद नामक स्थान पे हो जाता है। तुगलकाबाद था, इसका संस्थापक तुगलकाबाद का संस्थापक जो था वह गयासुद्दीन तुगलक ही था। तो क्वेश्चन पूछता है कि तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था, तो तुगलकाबाद का संस्थापक जो था वह गयासुद्दीन तुगलक था। इसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में जो है एक घर थी लकड़ी की,
उसी से गिर के मृत्यु हो जाती है। यह दिल्ली से जब दिल्ली आ रहा था तो तुगलका नामक स्थान जो कि अफगानपुर जो कि तुगलका नामक स्थान पर पड़ता है, वहीं पर विश्राम कर रहा था, जिससे जो घर था वो लकड़ी की बनी थी, जिससे वो लकड़ी गिर गई, जिससे कि इसके दबकर मृत्यु हो गई। इसके पश्चात इसका पुत्र जो है शासक बनता है, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक है। यह तुगलक वंश में सबसे अधिक समय तक शासन करता है। लगभग यह 26 वर्षों तक शासन करता है। 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन करता है। यह दिल्ली सल्तनत का तक कहा जाए या तुगलक वंश की बात की जाए तो यह सबसे पढ़ा लिखा शासक माना जाता है। इसने जो है इसके शासनकाल में मोरक्को का एक जो है व्यक्ति आया था या यात्री आया था, जिसको हम लोग इब्न बतूता के नाम से जानते हैं। यह 1333 ईस्वी में भारत आया था। इसने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करना चाहा। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसने जो है जो दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी को स्थानांतरित करना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे अपार धन थे। क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार देवगिरी पर जो है लूट की थी, तो उसी के ख्याल से यह शायद वहाँ पर अपनी राजधानी करना चाहता था, जिससे कि दक्षिण भारत को यह विजित कर सके। इसके पश्चात इसने जो है दिल्ली से देवगिरी तक रोड बनवाया, जो कि 1500 किलोमीटर ईस्वी दूर था। तो दिल्ली से दौलताबाद जो कि लगभग 1500 किलोमीटर दूर था, उसे वहीं पर जो है इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। इसने और एक दो काम प्रमुख किए थे। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसने जो है जो तांबे की मुद्रा हुआ करता था उसके स्थान पे इसने जो है कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया, जिससे कि कांसे की मुद्रा का प्रचलन करने के पश्चात जो वहाँ के जो वर्ग थे, जो कलाकार थे, उसने इस जो सिक्के थे इसका अपने हाथ से बनाने लगे, जिससे कि अधिक से अधिक जो है मुद्रा का जो है व्यापार करे। और यह जो है एक प्रकार से कहते हैं कि काला धन टाइप का हुआ कि अपने ही से बना लेते थे। तो इसके द्वारा जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया। इसने दरबार में जो है जैन विद्वान जो एक थे प्रभासूरी तथा राजशेखर का स्वागत किया इसने भव्य तरीके से। तथा इसके शासनकाल में जो है मंगोलों का अंतिम आक्रमण हुआ था। इसने जो है देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। तो इसकी जो प्रमुख फैक्ट हैं आज इसको देख लेते हैं। इसके बाद जो भी फैक्ट शेष रहेंगे वो कल हम इस क्लास के अगले क्लास में जो है आप लोग को बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को आज का जो है अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1316 से लेके 1320 ईस्वी तक रहता है। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम सुल्तान था जिसने अपने को खलीफा घोषित किया। तो क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम शासक है जिसने अपने को स्वयं को खलीफा घोषित किया, तो वह होगा मुबारक खिलजी। इसने जो है अल वसीक बिल्लाह की उपाधि धारण की थी। तो अल वसीक बिल्लाह की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति मुबारक खिलजी था। यह कभी कभी जो है अपने दरबार में जो है नग्न अवस्था में या स्त्रियों की वस्त्र पहन के दरबार में आ जाता था। खुसरो ने मुबारक खिलजी की हत्या कर देता है। खुसरो शाह को मंत्री बनाया। खुसरो शाह था इसको पहले मंत्री बनाता है मुबारक खिलजी, लेकिन इसके पश्चात जो खुसरो था यह मुबारक खिलजी की हत्या कर देता है। इसके पश्चात खुसरो शाह जो है खुसरो शाह के नाम से यह स्वयं को गद्दी पर स्थापित करता है 1320 ईस्वी में। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ग्रहण की। तो खुसरो शाह जो था इसने जो है पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसके खिलाफ इस्लाम शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो इस खुसरो शाह था यह पहले हिंदू था, इसके पश्चात यह मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। इसी के कारण इसके जो
विरोधी थे या इसके जो दुश्मन थे, उन्होंने यह नारा दिया कि इस्लाम के शत्रु हैं यह, और इस्लाम खतरे में है, के नारे लगाए गए। इसके पश्चात जो है इस वंश का यह अंतिम शासक था। तो अंतिम यदि पूछे कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होगा। यदि पूछे खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विकल्प में या दिया रहेगा या तो खुसरो, यदि खुसरो शाह नहीं दिया है तब हम लोग मुबारक खिलजी लगाएंगे। इसके पश्चात अगला वंश हम लोग का है तुगलक वंश। यदि तुगलक वंश की बात की जाए तो 1320 ईस्वी से लेके 1412 ईस्वी तक रहता है। इसके सबसे प्रथम शासक की बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का प्रथम शासक था। यदि बात की जाए इसके डेट की तो कब से कब तक शासन करता है, तो 1320 ईस्वी से लेके 1325 ईस्वी तक शासन करता है। यह जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। तो गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। इसका वास्तविक नाम की बात की जाए तो इसका वास्तविक नाम जो था वह गाजी मलिक था। तो गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। मंगोलों को पराजित करने के कारण वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था, यह मंगोलों को पराजित करने के कारण यह जो है प्रसिद्ध किस नाम से हुआ, आप लोग बताइए। तो यह जो है मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि इसका उपाधि थी। इसके पश्चात यह गयासुद्दीन तुगलक जो था, यह नहर निर्माण करने वाला प्रथम शासक था। तो गयासुद्दीन तुगलक यह प्रथम शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत या पूरे भारत में जो है प्रथम नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। यदि पूछे भारत में नहरों का जाल किसने बिछाया, तो वह होगा फिरोज तुगलक, जो कि इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है 1325 ईस्वी में। इसके शासनकाल में कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, ना ही इसके द्वारा बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े गए थे। तो इसकी जो सिर्फ 5 साल जो है यह शासन करता है। तो 1325 ईस्वी में तिरहुत जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ से जो है यह विजय अभियान करके दिल्ली वापस लौट रहा था। उसी के समय जो है तुगलकाबाद के निकट अफगानपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है। अफगानपुर में जो है जब यह वापस आ रहा था दिल्ली पश्चिम बंगाल से लूट के या जो है जीत के, तो वहीं पे विश्राम कर रहा था। वहाँ पे एक मकान था जिससे कि वह लकड़ी का बना था, वह गिर गया, जिसके पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात अगला हम लोग का है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। इसका जो शासनकाल था वह 1325 से 1351 ईस्वी तक था। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। यह जो है दिल्ली सल्तनत में या कह सकते हैं तुगलक वंश में जो है यह सबसे अधिक समय तक जो है शासन करता है। तो इसकी उपाधि की बात की जाए तो इसकी उपाधि जो थी वह जौना खां की थी। इसके शासन काल में मोरक्को का एक अरब यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आया था। तो इब्न बतूता जो है तुगलक वंश में आता है, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। इसने जो है धार्मिक एवं न्यायिक मामलों में से उलेमा का वर्चस्व समाप्त कर दिया। तो इसने जो है धार्मिक एवं न्यायिक मामलों से उलेमा का वर्चस्व समाप्त करके एक स्वतंत्र धार्मिक की स्थापना की, जिससे कि वह स्वतंत्र होके जो है अपना शासन का निर्माण कर सके या शासन व्यवस्था संचालित कर सके। इसने जो है जैन विद्वान जीन प्रभारी सूरी व राजशेखर का अपने दरबार में स्वागत किया। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने अपने दरबार में जैन विद्वान प्रभासूरी तथा राजेश्वरी का जो राजशेखर का था अपने दरबार में स्वागत किया। तो अपने दरबार में जीन प्रभासूरी तथा राजशेखर का स्वागत करने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रभासूरी तथा राजशेखर किस खिलजी वंश के तुगलक वंश के किसके शासनकाल में आए थे, तो वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसके काल में अंतिम मंगोल आक्रमण तरमासीरीन के नेतृत्व में हुआ था। तो यदि बात की जाए मंगोलों का अंतिम आक्रमण जो तुगलक वंश में था, वह था तरमासीन के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन जो तुगलक था इसके शासनकाल में, इसमें जो है मंगोलों को इसने हरा दिया था, जो कि मेरठ के निकट यह
चले आए थे। तो दिल्ली से लगभग 65 किलोमीटर तक जो है अंदर घुस आए थे मंगोल लोग जो थे, लेकिन यह अपनी साहस का परिचय देते हुए इसने जो है इसमें युद्ध में हरा दिया। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थापित की। तो अपनी राजधानी दिल्ली से जो है देवगिरी स्थापित करने का श्रेय या करने का जो करने वाला व्यक्ति था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। तो क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली से देवगिरी को राजधानी जो है स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था, तो होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने देवगिरी को आगे चल के इसका नाम दौलताबाद रख दिया था। तो देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखने का वाला व्यक्ति जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। यह प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रमुख त्योहार होली में भाग लिया। तो दिल्ली सल्तनत में अभी तक कोई ऐसा शासक नहीं था जिसने भारतीय त्योहारों में प्रमुख त्योहारों में भाग लिया हो, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम शासक था जिसने हिंदुओं के त्यौहार जो होली होता है उसमें भाग लिया। तो हिंदू के प्रमुख त्यौहार होली में भाग लेने वाला प्रमुख शासक मोहम्मद बिन तुगलक है। यदि बात की जाए जो तुगलकाबाद है इसका संस्थापक, तो तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर पूछे कि देवगिरी से दौलताबाद जो है नाम बदलना किसका कार्य था, तो दिल्ली से देवगिरी से दौलताबाद नाम परिवर्तित करने का श्रेय जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक को है। तो इस बिन तुगलक के बारे में इसके बाद हम अगली क्लास में जो भी प्रमुख फैक्ट हैं उसको बताएंगे, इसके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लाई गई तथा इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य को। तो आज की क्लास अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिस भी भाई बहन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।